नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आज संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन। बारीकी से हर तस्वीर, हर जानकारी आप तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन बड़ी खबर से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि सामने आई है इस तरह से, जिसका जवाब भारत सरकार की तरफ से दो टूक दे दिया गया है। दरअसल कनाडा की तरफ से, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत पर बेतुका आरोप लगाया गया। इस हत्याकांड में शामिल होने की बात यहां पर भारत को लेकर कही गई, जिसके चलते भारत के शीर्ष राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया गया। लेकिन दो टूक भारत की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इस हत्याकांड से उसका कोई लेना देना नहीं है। बेतुका आरोप यहां पर ट्रूडो की तरफ से लगाया गया है। देखिए, तल्खियां यहां पर आ गई है। एक बड़ा टकराव यहां पर अब भारत और कनाडा के बीच में नजर आ रहा है, जिसका जवाब फौरन विदेश मंत्रालय की तरफ से दे भी दिया गया है, क्योंकि हिंदुस्तान जानता है कि चाहे आतंक बाहरी हो चाहे आंतरिक हो, उसका मुकाबला करना और उसके खिलाफ उसे टिके रहना, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, सबसे सख्त कार्रवाई करने के लिए वो पूरे विश्व में जाना भी जाता है। ऐसे में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह का ये बेतुका आरोप लगाया है भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से, कड़े लहजे में, सख्त लहजे में दो टूक यहां पर कह भी दिया गया है। ये बेतुका आरोप है जिसे हम सिरे से खारिज करते हैं। देखिए, निज्जर हत्याकांड जिसे अंजाम जून में दिया गया था, खालिस्तानी आतंकी, 3 महीने से जांच जरूर कनाडा की तरफ से की जा रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की तरफ की जा रही है, लेकिन अब देखिए, जब हाथ में किसी तरह का कोई ठोस सबूत नहीं और कटघरे में हिंदुस्तान को, भारत को किया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता देते हैं। देखिए, कनाडा की जो जांच एजेंसी है वो लगातार जरूर जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन उसके हाथ में किसी तरह का कोई सबूत अब तक नहीं आ पाया है। अपनी कमी, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कनाडाई सरकार ने जिस तरह का ये बेतुका आरोप भारत पर लगाया है और उसके बाद भारत के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया है, अपनी कमी उसने वहां पर बताई है, अपनी नाकामी यहां पर उसने बताई है। इन्वेस्टिगेशन जरूर किया जा रहा था, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा निज्जर हत्याकांड को लेकर, जो कि बीते जून को यहां पर अंजाम दिया गया था। सरकार वहां की जानती है कि जवाबदेही उसकी बनती है, लेकिन जवाबदेही से बचने के लिए और अपनी नाकामी से बचने के लिए खुद भारत को कटघरे में खड़ा किया गया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. देखिए, निज्जर हत्याकांड को लेकर कोई सबूत यहां पर हाथ नहीं आया तो बौखलाहट यहां पर कनाडा के सामने आ गई। जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से भारत को कटघरे में खड़ा किया, उसका जवाब भारत सरकार की तरफ से फौरन दे दिया गया है कि बेतुका बयान है। कुछ फुटेज जरूर सामने आए थे, कुछ चीजें जरूर सामने आई थी, लेकिन वो सार यहां पर सामने नहीं आया जिसकी तलाश कनाडा की इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार कर रही थी पिछले 3 महीनों से। तो सीधे सीधे वो नाकामी जो कि कनाडा की सरकार की है, उसने अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए भारत सरकार को ही दोषी ठहरा दिया गया और कह दिया गया कि इस हत्याकांड से कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो भारत का है, जबकि पूरा विश्व इस बात को बखूबी जानता है कि किस तरह से हिंदुस्तान ने, चाहे आंतरिक हो या बाहरी आतंक हो, उसका हमेशा से पुरजोर न सिर्फ विरोध किया है, बल्कि अपनी धरती पर उसे पनपने का कोई मौका नहीं दिया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। विक्रांत, ऐसे वक्त में जब संपूर्ण विश्व हिंदुस्तान की वाहवाही कर रहा है, उसकी धाक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंज के तौर पर देखा जा रहा है, कनाडा की सरकार ऐसा बेतुका बयान देती है अपनी नाकामी को छिपाने के लिए? देखिए, बहुत ही डिप्लोमेटिक रूप में भी अगर हम देखें तो बहुत ही खराब, निंदनीय बयान कनाडा का है, क्योंकि और भारत सरकार ने भी इसका उसी भाषा में जवाब दिया है। दरअसल ये समझिए कि जब G20 की बैठक हो रही थी और कनाडा की तरफ से ट्रूडो ने पीएम के साथ बातचीत के दौरान ये मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, उस समय भी भारत ने कड़े शब्दों में इसे पूरी तरीके से खारिज किया था। और भारत की ओर से कनाडा में जो खालिस्तान आतंकवाद पनप रहा है, उसको जिस तरीके से संरक्षण प्राप्त है सरकारी एजेंसियों का, उसका मामला उठाया गया था। और आज भी भारत सरकार की तरफ से निज्जर मामले में जो बयान उनके पीएम और विदेश मंत्री का आया, उसके बाद साफ ये कहा गया है कि पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, कनाडा में जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकवाद के लिए वहां की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है, उस असफलता को छिपाने के लिए भारत पर इस तरीके के बेतुके आरोप लगाए जा रहे हैं। भारत का किसी दूसरे की जमीन पर किसी भी आपराधिक घटना में कोई संलिप्तता कभी हो ही नहीं सकती। भारत डेमोक्रेसी में यकीन रखने वाला मुल्क है और इस तरीके के बेतुके आरोप को पूरी तरीके से
खंडन करता है। एक चीज साफ है कि कनाडा में जो ट्रूडो उनकी पार्टी का ये कहा जा रहा है कि जो जनाधार है वो भी खिसकता जा रहा है और खालिस्तानी समर्थक वहां पर एक बड़ी संख्या में इसीलिए पनप रहे हैं कि वो चुनाव में उनका पूरी मदद करते हैं। तो एक तरह से अपने खिसकते जनाधार को बचाने की भी उनकी एक कोशिश लगती है। वो हिंदुस्तान जो किसी भी कीमत पर आंतरिक या बाहरी आतंक को एक अंश नहीं झेलता, उस पर जिस तरह का आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लगाया, उसे किसी कीमत पर कोई भी, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि शायद ही कोई देश होगा जो उसे स्वीकार यहां पर करेगा। हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ में मौजूद है। नीरज, आपकी तरफ आएंगे, सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान जो जानता है कि किस तरह से डंके की चोट पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है, फिर चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो, ऐसे में कनाडा और भारत के रिश्तों में यह बड़ा टकराव। तो नीरज के साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच जरूर कहा जा सकता है कि 3 महीने से जांच जरूर कनाडा की इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है, लेकिन कोई ठोस, कोई पुख्ता सबूत अब तक उसके हाथ में नहीं लगा जिससे वो इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर सके। ऐसे में रास्ता क्या बचा? रास्ता बचा कि भारत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। लेकिन कनाडा शायद ये भूल चुका है कि आज ये वो हिंदुस्तान है जो इस बात को बखूबी जानता है कि किस तरह से अपनी बात रखनी है। नीरज, यहां पर कहा जा सकता है भारत की तरफ से ये कोई सफाई नहीं दी गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से, बल्कि 2 टूक चेतावनी और सख्त लहजे में कह दिया गया है कि बेहद बेतुका आरोप है ये आपका। देखिए, बिल्कुल कनाडा के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों के बयानों को विदेश मंत्रालय और भारत सरकार ने खारिज किया है। और यही आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब बातचीत हुई थी G20 के दौरान जस्टिन ट्रूडो की, जब वो G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत पहुंचे थे, तभी भी उनकी तरफ से कहा गया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने तमाम आरोपों को रिजेक्ट किया था और कनाडा से ये कहा था कि वो भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाए। लेकिन कनाडा की तरफ से इस तरह की वैसी कार्रवाई नहीं की गई थी। आपको याद होगा इसी साल एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बार बार इस बात की गुहार लगाई जा रही थी कि खालिस्तान समर्थक लोगों पर जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, चाहे रेफरेंडम करवाते हैं या हिंसा को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और वोट बैंक पॉलिटिक्स को नजरअंदाज न करते हुए कनाडा ने कोई भी कार्रवाई वैसी नहीं की खालिस्तानियों के खिलाफ, ताकि भारत को ऐसा लगे कि वो गंभीर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी सख्त लहजे में कनाडा के प्रधानमंत्री को कहा गया कि आप कार्रवाई करें। और अब इस तरह का बयान कनाडा के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की तरफ से ये बताता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कनाडा की सरकार भारत के डिप्लोमेट को बर्खास्त करने का फैसला किया है।